हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने सभी 8 प्लैनेट्स की वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। आज जिस प्लैनेट पर हम बात करेंगे ये है केतु, साउथ नोड ऑफ द मून। तो केतु के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। केतु के कारक तत्व क्या हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि केतु का प्रभाव किस तरीके का पड़ता है, कैसा रिजल्ट होगा जब केतु पॉजिटिव इफ़ेक्ट देंगे, और कैसे आप जान पाएंगे केतु के नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकते हैं, प्रोफेशन किस तरीके का होगा केतु से रिलेटेड, और रेमेडी क्या करनी चाहिए। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे केतु ज्योतिष में, केतु इन एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि प्लैनेट हम इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हम विजिबल नहीं है हमारी आंखों के सामने। हम इसको एक, जैसे हम शुक्र को देखते हैं, जुपिटर को देखते हैं, सैटर्न को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, वैसे हम केतु को देख नहीं सकते क्योंकि ये छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है। लेकिन केतु हमें तब दिखता है जब ग्रहण लगता है, राइट। तो राहु और केतु जो एनर्जीज़ हैं ये शैडो प्लैनेट्स हैं। राहु पे मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दी है, आई होप आपने देखी होगी। केतु की अगर हम बात करें तो राहु से बिल्कुल ऑपोजिट है केतु। राहु ऑब्जर्वर है, राहु अचीव करना चाहता है, राहु पर्पस है। और केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है, केतु वैरागी है, केतु ब्रह्म ज्ञान है, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। केतु के कारक तत्वों की अगर हम बात करें तो केतु साधु है, फकीर है, केतु को कोई लालच नहीं है, केतु समर्पण है, केतु मेडिटेशन है, लिबरेशन है, इनलाइटमेंट है। केतु डार्कनेस है, क्योंकि डार्कनेस में ही आपका ध्यान केंद्रित होता है। केतु इमेजिनेशन है, मिस्टिकल है केतु। केतु आइसोलेशन है, आप भीड़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कंसंट्रेशन के लिए और भगवान से जुड़ने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने स्पिरिट से जुड़ने के लिए आपको आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, एकांत। केतु जब अपनी दशा या महादशा में असर देना शुरू करता है तो लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। आप नोटिस कीजिए, जब भी आपकी केतु की दशा या महादशा चलेगी, केतु आपको आइसोलेट कर देगा। केतु आपको पूरी कोशिश करेगा कि आप डिवाइन से जुड़ें, डिवाइन से अलाइनमेंट में आए, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आए। केतु हमेशा आपको ये प्रेरणा देगा कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। आप इस धरती पर क्या करने आए हो? इनलाइट होने आए हो, इनलाइटमेंट को अचीव करने आए हो। और इनलाइटमेंट कैसे अचीव होती है? आइसोलेशन से, मेडिटेशन से, ज्ञान प्राप्त करने से। केतु मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आपको फील करवाता है। केतु मिस्टिसिज्म है। केतु वो है जो स्पिरिट्स को गवर्न करे। अगर आप केतु ड्रिवन व्यक्ति हैं तो आप बहुत इंट्यूटिव होंगे, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको डार्कनेस अपनी तरफ आकर्षित करेगा। डीपली आप अपने थॉट्स में खोए रहना पसंद करेंगे। थोड़ा इंट्रोवर्ट भी होता है केतु ड्रिवन व्यक्ति, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में इंटरेस्ट नहीं रहता उसका।
एक्सप्रेशन थोड़ा कम रहेगा अगर केतु से आप गवर्न हो रहे हैं तो। केतु हायर लेवल ऑफ मिस्टिसिज्म है, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, आत्मज्ञान। केतु देखिए एक हेडलेस प्लैनेट है, उसके पास हेड नहीं है, वो धड़ है। स्वर भानु जो राक्षस थे, जब उन्होंने अमृत पिया देवताओं के बीच में बैठकर, तो भगवान विष्णु को जब पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो जो ऊपर का पार्ट है, जो हेड है, वो राहु है, और जो नीचे का पार्ट है वो केतु है। तो केतु के पास स्वयं का दिमाग नहीं है, इसलिए वो हेडलेस है। लेकिन क्योंकि उसके पास स्वयं का दिमाग नहीं है, वो इंट्यूशन पर चलता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें देख सकता है जो नॉर्मली हम नहीं देख सकते। केतु हीलिंग एबिलिटीज़ को भी देता है। अगर किसी इंसान के अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका केतु बहुत पावरफुल है। अदर रेल्म के एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करना, पास्ट लाइफ से जोड़ना, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कई लोगों को पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, अपनी पास्ट लाइफ्स उन्होंने देखी होती है। तो ये भी आप देखोगे ज़्यादातर तो जब भी आपकी केतु की अंतर्दशा महादशा चलेगी तो आपको ये एक्सपीरियंसेस केतु ज़रूर कराता है। केतु ड्रिवन व्यक्ति अगर कोई होगा ना तो वो गिवर होगा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, इसीलिए केतु को फ़कीर कहा जाता है। वो अचीव सब कुछ करेगा लेकिन वो उससे अटैच नहीं होगा, हमेशा डिटैच रहेगा। उसे पता होगा कि सत्य क्या है। तो अगर कोई इंसान सत्य की खोज में निकलते हैं, महाज्ञानी, तो आप उनका बर्थ चार्ट जब चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि केतु का कोई ना कोई उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। केतु ईश्वर से जोड़ता है आपको। केतु की अगर हम बात करें तो इसकी दृष्टि जो होती है 5वीं और 9वीं दृष्टि, और जहाँ राहु बैठेंगे हमेशा केतु से 7 घर आगे, वो तो रहेगा ही। तो केतु के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो 5, 9 एंड 7। केतु के जो मित्र प्लैनेट्स हैं, फ्रेंडली प्लैनेट्स, वो है मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, बुध, शुक्र, शनि। और केतु के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। केतु उच्च होते हैं स्कॉर्पियो राशि में और नीच के होते हैं टॉरस राशि में। उच्च के धनु राशि में भी माने जाते हैं काफ़ी केसेस में, क्योंकि 9वें घर के केतु बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और 9वां घर है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जुपिटर का। केतु की जब भी दशा या महादशा आप फेस करोगे तो इसमें आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस केतु कराते हैं कि आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो उनकी रियलिटी आपको दिखा देंगे। कई बार केतु की दशा या महादशा में हमने देखा है कि सामने वाले के लाइफ में बहुत सारे लॉसेस वो फेस करते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। अगर केतु नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपके मन में हमेशा इल्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। साथ ही साथ कुछ ऐसे रोग भी केतु अपनी दशा या महादशा में दे देते हैं जो कि डायग्नोज ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार का रोग है। आप 75 तरीके के टेस्ट करा लो बट वो रोग पता ही नहीं चलेगा। साथ ही साथ कट्स या ऑपरेशन, इसके भी योग बना देते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, रात को नींद ना आए स्ट्रेस के कारण, या करियर में लगातार हर्डल्स फेस करे,
या बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ उसको निकल जाए कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि केतु नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। इवन बच्चे की हेल्थ, स्पेशली अगर बेटा है तो बेटे की हेल्थ ख़राब हो जाना, ये भी एक साइन होता है कि आपका केतु प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। अगर यहीं पे केतु पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे तो इंसान में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आएगा, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना, हर इंसान के प्रति ग्रैटिट्यूड, इवन पेड़ पौधों के प्रति, हर प्राणी के प्रति आप देखोगे कि आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड है। साथ ही साथ हमेशा एक समर्पण का भाव रहेगा। आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करोगे, उनकी भक्ति में ही आपको सुकून मिलेगा, आपको मन की शांति मिलेगी। केतु अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है तो तंत्र मंत्र साधना, हीलिंग एबिलिटीज़ आपके अंदर डेवलप कर देता है। आपसे बात करने भर से ही लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लगेगा। केतु कभी भी आपको बांधता नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं बांधेगा, किसी रिश्ते में नहीं बांधेगा। केतु आपको डिटैच करेगा। केतु मोक्ष का कारक है, मुक्ति का कारक है, आत्मज्ञान का कारक है। केतु सैक्रिफाइस का कारक है। अगर हम बात करें केतु से रिलेटेड प्रोफेशंस की, कि आप किस तरीके के प्रोफेशंस सेलेक्ट करेंगे अगर आप केतु ड्रिवन व्यक्ति हैं, तो देखिए ट्रांसलेटर्स, जो आप देखते हो ट्रांसलेटर्स, अलग अलग भाषाओं को ट्रांसलेट करना, या इंजीनियरिंग, या ऑकल्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, नन होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, ये सारे लोग केतु ड्रिवन होते हैं। संत, महात्मा, साधु, साइकोलॉजिस्ट, तो ये जो प्रोफेशंस हैं ये केतु से जोड़कर आप देख सकते हैं। हीलर्स, प्राणिक हीलर्स, रेकी हीलर्स, तांत्रिक, साधक, ठीक है। रेमेडी की बात करें, अगर केतु अगर आपको गलत प्रभाव दे रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और केतु से रिलेटेड आपका दशा चल रहा है, महादशा चल रहा है, तो सबसे पहली रेमेडी, केतु क्योंकि हेडलेस हैं, इसलिए केतु के लिए जिस डेटी को पूजा जाता है वो है भगवान गणेश। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि के कारक हैं, ठीक है। तो भगवान गणेश की आराधना आपके लिए बेस्ट उपाय है। गणेश मंदिर में, टेम्पल में विज़िट करें, टाइम टू टाइम भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, ओम गंग गणपते नमः या भगवान गणेश की कोई भी आरती, भजन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुत्तों को खाना खिलाना भी केतु के एक बेस्ट उपाय में से काउंट होता है। कुत्तों को अगर आप खाना खिलाते हैं तो केतु तो प्रसन्न होते ही हैं, भैरव भी प्रसन्न होते हैं। और अगर भैरव प्रसन्न होंगे तो भैरव के प्रसन्न होने से आपकी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव दोष हैं, नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं, या किसी भी नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर असर है, तो वो दूर हो जाएगा। इसलिए भैरव मंदिर में दर्शन करना, गणेश पूजा करना, कुत्तों को खाना खिलाना, ये बेस्ट उपाय है। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च केतु ग्रह पर। केतु आपके पास्ट लाइफ कर्मास को दर्शाता है। हर हाउस के हिसाब से केतु कैसा प्रभाव देगा, अब मैं हाउस की सीरीज शुरू करूँगी। तो हर हाउस, जैसे हमारे बर्थ चार्ट में लग्न कुंडली में 12 घर होते हैं, तो हर घर में केतु का क्या प्रभाव होगा, सभी प्लैनेट्स का क्या प्रभाव होगा, अब नेक्स्ट सीरीज़ उसकी शुरू होगी। तो इतना जानने के बाद आपके लिए ईजी रहेगा कि आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समझ पाएँ।
सो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।